बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सिफ़वतिल्लाह व अस्सलामु अलैका या वारिसा नूहन नबीयिल्लाह व अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीम खलीलिल्लाह व अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमिल्लाह व अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहिल्लाह व अस्सलामु अलैका या वारिसा मुहम्मदिन हबीबिल्लाह व अस्सलामु अलैका या वारिसा अमीरुल मुमिनीना वलीयिल्लाह व अस्सलामु अलैका यब्ना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अस्सलामु अलैका यब्ना अलीयिनिल मुर्तज़ा व अस्सलामु अलैका यब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा व अस्सलामु अलैका यब्ना खदीजतल कुबरा सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फिर भी ज़रा बुलंदतर सलवात पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने ज़ियारत वारिसा के सलामों को तकरीबन आधा मुकम्मल किया। आज थोड़ा सा हम बहस आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि पता चले कि ज़ियारत वारिसा में कमाल क्या क्या है। ये ज़ियारत वारिसा मैंने रोज़ अर्ज़ किया कि एक एक सलाम में पूरे बाब हैं उलूम के जो कुरान में दर्ज हैं। ये कुरान का एक खुलासा बना के ज़ियारत वारिसा बनाई गई। हकीकत में अंदर कुरान है, लफ्ज़ें बदली हैं, हकीकत वही है। समझ आ गया? इसी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वारिस की लफ्ज़ से ताबीर किया गया। कल वारिस और वारिस किन के वारिस हैं? अकेले अंबिया के वारिस नहीं। जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम के वारिस हैं, फिर जो नबी भी जनाब आदम से आगे आता गया, हर नबी का इमाम हुसैन बिला फासिल वारिस होता गया। ठीक हो गया जनाब? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विरासत हर नबी से मुताल्लिक है। विरासत का ताल्लुक़ सिर्फ माल से नहीं है, इनकी विरासत का ताल्लुक़ हर नबी के कमाल से भी है। यानी इनको जो विरासत मिल रही है विरसे में मिल रही है। नबियों की विरासत का हर कमाल इनमें मौजूद। कोई कमाल नबियों में ऐसा नहीं जो इनमें मौजूद न हो। वारिस का कमाल वारिस की हैसियत से आएगा। मैं क्या कहूँ, कल अगर बात ख़त्म हुई वहीं को मैं शुरू करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वारिस हैं, वारिस हो के मालिक हैं, मालिक हो के वारिस नहीं। नहीं फरमा रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वारिस हैं। वारिस होने के लिए बाप का मालिक होना ज़रूरी है। जब तक बाप मालिक नहीं होगा बेटा वारिस कैसे हो सकता है? बेटा वारिस तब होगा
जब बाप मालिक हो। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम नबियों का वारिस है, सबसे पहला वारिस है जनाब आदम अलैहिस्सलाम का। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम के लिए मालिक होना जनाब अली का ज़रूरी है। जनाब अली मालिक होगा तो हुसैन अलैहिस्सलाम वारिस होगा। ये बहुत बड़ी बहस है। जनाब अली का मालिक होना ज़रूरी है। देखिए अब बहस शुरू करेंगे, अब कुरान से ही बहसें शुरू हो जाएंगी जनाब अली के मालिक होने की। अब हमारा ज़्यादा ज़ोर है मालिक होने का, कि जो अंबिया का भी मालिक हो उसे अली कहते ये बहस होगी सही हैदरी। ये बात आम नहीं है, ये बहस कभी आपने इतनी जल्दी सुनी नहीं होगी। मालिक बड़ी बात है। वाह मालिक भी, का मालिक, वाह वाह। मालिक भी फिर कुल्ली मालिक। मालिक वो होता है जिस पर तसर्रुफ उसका हक हो। जो नबियों पे तसर्रुफ, अपना तसर्रुफ रखना हक रखता हो, वो हक ही उसे अफजल होने की दलील बना देता। जनाब अली अंबिया से अफजल क्यों है? कि अली मालिक हो के हक के तसर्रुफ रखते हैं। जो हुक्म भी दें तो अली दे सकते हैं। समझ आ गई मेरा भाई? बैसियत है। अब जनाब आज मैं थोड़ी सी अब ये कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने इनको, इनकी इमामत व विलायत को दिल से मान लिया। आपने सिर्फ दिल से नहीं माना, एक हकीकत है, पूरे कुरान की हकीकत। जिस हकीकत को आपने हकीकत समझ के मान लिया है, किसी के कहने पे नहीं, समझ के माना है। इसलिए दीन में जबर नहीं, जबर से माना है तो वो बेकार है, समझ के माना है वो हकीकत है। इनको समझ के माना गया। अभी उसी समझ के लिए मैं अगर इजाज़त दे तो मैं एक छोटा सा वाक़या बयान करके बात को आगे बढ़ाता हूँ। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ताकि बात आगे समझ आ जाए। तशरीफ़ रखते हैं शाम से एक शामी आलिम मुनाजिर आया, मदीने में आया। सरकार मदीने में तशरीफ़ रखते हैं, आया दौलत के दावे बैठ गया। बैठ के कहता है, सरकार के सहाबा भी बैठे हैं। उसने कहा मौला मैं आपसे मुनाजरा करने आया हूँ। ख्याल कराए खुदा जाने इमाम जब भी बैठा हो तो इमाम को देखकर हक़्क़ुल यकीन हासिल होता है। रोज़ मैं कहता आ रहा हूँ हक़्क़ुल यकीन, जिस बज़ में लाखों में भी इमाम बैठा हो तो नुमाया नज़र आता है। ये इमाम की शख्सियत है। उसने कहा मौला मैं आपसे मुनाजरा करने आया। सरकार ने फरमाया, मेरे आठ इमाम ने, कि मेरे इस हिमरान इब्ने आयुन से बात कर ले। हिमरान इब्ने आयुन आपका सहाबी है, इससे बात कर। वो कहता है मौला मैं आपसे बात करने आया हूँ, आप इनकी तरफ भेज रहे हैं। सरकार ने फरमाया खबरदार, अगर तूने इसे शिकस्त दे दी गोया मुझे दे दी। और गौर नहीं फरमा रहे आप, कैसे साइकिल है हैदरी। खुश होया करो तुम, कितना एतमाद है इमाम। अभी बात नहीं हुई, एतमाद का ऐलान पहले हो गया। अगर तूने इसको शिकस्त दे दी गोया मुझे ज़ेर कर दिया, वो मजबूर हो गया। जनाब हिमरान इब्ने आयुन की तरफ मुतवज्जे हुआ। जनाब हिमरान कहते हैं बता किस उन्वान पे बहस करनी है। ये होते हैं जनाब जो इमाम के करीब बैठने वाले, उनको बना दिया, आलिम बना दिया इमाम ने। इसने कहा मैं इल्म कुरान में बात करना चाहता। अब इमाम अलैहिस्सलाम भी बैठे हैं, इल्म कुरान में बात शुरू हो गई।
इल्म कुरान में वो जो शामी आलिम आया था वो कुछ ज़ेर होने लगा, उसे महसूस हो गया मेरे दलाइल कमज़ोर हैं। कहता है मौला मैं अरबी अदब में बात करता हूँ। सरकार ने फरमाया अबान इब्न तगलब इनसे अदब में बात करो। खुश हो सही। अरबी अदब में, अदब होता उर्दू अदब जैसे है ना, अरबी अदब में उसमें बात होना शुरू होगी। उसमें जब ये ज़ेर होने लगा कहता है हमारा मैं फ़िक़ह में बात करना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने फरमाया ज़ुरारा इब्न आयुन इनसे बात करो। कैसे बैठ बिछाए हुए जनाब ज़ुरारा से बात शुरू हो। जब ये जनाब ज़ुरारा से भी ज़ेर होने लगा कहता है कि मैं इल्म कलाम में बात करना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने फरमाया मोमिन ताक इनसे बात करो। तो ये अलिफ काफ ताक के माने हैं, ये ऐसी दलील देता था मोमिन कि सामने वाला बेखुद हो के मान लेता था। इसका नाम हो गया मोमिन ताक। इसकी हर बात निशाने पे जाती थी। इसने कहा कि आखिर में बात समझ आ रही है, मैं इमामत पर बहस करना चाहता हूँ। उस वक्त मेरे इमाम ने अपना जो जिसे आप बेटा कहते थे हिशाम इब्न हकम, अभी दाढ़ी नहीं आई थी, बच्चे, फरमाया हिशाम मेरी इमामत पर इनसे बहस करो। हाय 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 सुभान। जब उस शामी ने देखा कि ये तो बिल्कुल बच्चा है, अभी तो दाढ़ी मूछ आई नहीं, उसने कहा मौला इतनी मेहरबानी करें कि अब मैं ना सवाल करूं इससे, मैं बड़ा हूं ना, इस बच्चे से कहें मुझ पे सवाल करें। सही ने कहा ये ठीक बात है। मेरे इमाम ने फरमाया हिशाम मेरी इमामत के लिए खुद बहस का आगाज़ करो। जरा गौर नहीं फरमा रहे जनाब, जहाँ इमाम की ताईद मौजूद हो क्या मेयार हो जाएगा। जनाब हिशाम की उम्र बिल्कुल बच्चे, अभी दाढ़ी मूछ नहीं आई। कहा हिशामी अल्लाह मखलूक की अक्लों से ज़्यादा वाकिफ़ है या खुद इंसान अपनी अक्ल से ज़्यादा वाकिफ़ है? समझ आइए, जो इतनी अक्ल रखने वाला ऐसा सवाल करे ताईद है या नहीं? इंसान अपनी अक्लों का ज़्यादा वाकिफ़ है खुद या अल्लाह ज़्यादा वाकिफ़ है? उसने शामी ने कहा अल्लाह ज़्यादा वाकिफ़ है और है वाकिफ़। उनका जब अल्लाह ज़्यादा वाकिफ़ है तो इंसान गलती कर सकता है, जज्बात में आके भी, लालच में आके भी, जोश में आके भी गलती हो सकती है। फिर इस गलती के इजाले के लिए अल्लाह ने क्या किया? शामी ने कहा कि अंबिया भेजे, नबियों को भेजा। क्या समझा दी बात? ताकि नबी आके इनके अक्ल की जो हिफाजत है वो अक्लों की हिफाजत करे। कहा नबियों के बाद फिर क्या किया? इसने कहा किताब और सुन्नत। शामी ने कहा किताब और सुन्नत। जब कहा ना किताब और सुन्नत, शाम ने कहा वो जो किताब और सुन्नत आपके पास है वो अक्लों की गलती को दूर करती है? कहता हाँ हाँ करती है। कहा जब करती है तो वही शायद तो तेरे घर में मौजूद थी, फिर लेने क्या आया? हाय हाय हाय। वही किताब और सुन्नत तो तेरे घर में मौजूद थी, फिर लेने क्या, मुनाजरा करने क्यों आया है? इसने अपना सामान उठाया, आगे है जगह, आ सकते हो तो आ जाओ, आगे जगह है ऐसी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जरा सही थोड़ा जा आगे हो जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा जा और आगे ज़रा मुश्किल बहस करनी है, ज़रा 2 मिनट जल्दी आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज ज़रा कुछ थोड़ी सी मुश्किल बहस करनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ बुज़ुर्ग आगे आ जाए।
समझ आए थोड़ी सी। तो वो उसने सामान अपना उठाया, बैग जो था, कहता है मौला मैं हार गया। इमाम को कहा गलत है, जब मेरे पास मौजूद है तो मैं यहाँ लेने क्या आया, गलती तो हो गई, माँ तस्लीम कर ली। सरकार ने फरमाया नहीं बैठ। देखिए मेरे इस बच्चे ने तुझ पे सवाल किया, उसका नतीजा तूने देख लिया, अब तू इस बच्चे पर फिर सवाल कर, हो सकता है कि इससे बेहतर नतीजा मिल जाए। है इमाम का फरमान है, हैदरी। अब शामी ने, पहले तो बच्चे ने सवाल किए, अब शामी ने भी वही सवाल कर दिया। ख्याल कराए, शामी ने कहा कि अल्लाह मखलूक के अक्लों से ज़्यादा वाकिफ़ है या खुद इंसान, वो जो उसने सवाल किया था। और समझते भी हो ना, उसने वही सवाल दोहरा दिया। हिशाम ने कहा कि अल्लाह ज़्यादा वाकिफ़ है, अल्लाह ज़्यादा वाकिफ़ है। समझ आंदी भी है ना, अल्लाह ज़्यादा वाकिफ़ है। फिर कहा कि इन गलतियों को बचाने के लिए अल्लाह ने क्या इंतज़ाम किया, कहा अंबिया भेजे। हिशाम ने कहा अंबिया भेजे। उसने कहा कि अंबिया के बाद क्या भेजा, क्या इंतज़ाम किया। फरमाया आज का इंतज़ाम बताऊं या पहले का इंतज़ाम। ख्याल गौर नहीं फरमा रहे, हाय हाय हाय। आज का इंतज़ाम बताऊं या पहले का बताऊं। उसने कहा दोनों बताओ। उसे भी पता नहीं था। फरमाया दोनों, पहले जनाब खातमुल मुरसलीन थे, उनके बाद इमाम दार इमाम आते 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 ये मेरा छठा इमाम इस वक्त है। ये है जो इंसान के अक्लों से हर फिक्र गलती को दूर करता है। उसने कहा सही, आपने तो सही से मुआशरा किया, बैठे उठे, मैं तो अभी पहली मर्तबा आया हूँ, मुझे कैसे मालूम हो कि ये ऐसे इस मर्तबे के इल्म पर फायज हैं। इसने, अब हिशाम ने कहा, उन ख्याल कराए कितनी छोटा बच्चा, कितनी बातें कहता है कि तू कुछ सवाल बना ले ऐसे जिनके जवाब भी तेरे पास मौजूद हूँ, और तू यही सवाल कर। तसव्वुर कर कि अगर रसूल होते और मैं यही सवाल करता और रसूल भी यही जवाब देते, उस मेयार के सवाल तू इनसे कर। अगर ये उसी तरह जवाब दें तो फिर ठीक है। जब हिशाम ने उसको ये कहा तो वो कहता है ठीक है, मैं शाम से लेके मदीने तक आया हूँ, अब मेरे अलावा कोई इन चीज़ों को नहीं जानता। अगर ये सारे हालात दरमियान में जो कुछ है ये बता दें मैं मान लूँगा। कल समझ आनी भी है। जब ये कहा तो अब जनाब हिशाम ने कहा शाम में तूने फलां दिन फलां वक्त से वहाँ से तूने चलना शुरू किया, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और तेरे दिल में ख्याल ये था कि तू तो कहता है मैं तहकीक के लिए आया हूँ, तू हमें रुसवा करने के इरादे से आया। जब तू रास्ते में आया, सही ने फरमाया हमने तुझ पर नींद को गालिब कर दिया, और तेरी नींद में हमने तुम्हें मुतनब्बिह करके कहा कि नाम भी बताया और ओहदा भी बताया, इनसे तेरी बात होगी। अगर तूने इनकी बात न मानी तो फिर जहन्नम के लिए तैयार हो जा। खौरी फरमारे उठ के कहता मौला मैं गवाही देता हूँ तू हुज्जत खुदा फिल आलमीन। माशा हैदरी। अब जनाब मैं इल्तिजा करूँगा कि मैं अब बहस शुरू करनी है, और ये बहस हमारी मेरा शक हो सकता है 2-3 दिन चले। अस्सलाम अलैका, ये ज़ियारत वारिसा, पहले सलाम ख़त्म में अब शुरू। तो जिन्होंने पढ़ी हुई है वो समझ लें है ज़ियारत या नहीं, ये है ना, है, इसी पे बहस कर। और ये तवज्जो फरमाएं,
ये इस पे अभी तक ऐसी बहस कभी हुई ही नहीं तो मैं करने लगा। अस्सलामु अलैका यब्ना मुहम्मद निल मुस्तफ़ा, सलाम हो हुसैन अलैहिस्सलाम आप पर, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे। कल हसब नसब की कल बहस करें। ए मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे, किन के बेटे? नाम ले लिया मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे, हालांकि बेटे जनाब अली के हैं। गल नहीं समझ आती भाई, नाम लेके कहा जा रहा है। शाहजी नाम, हम ऐसे ज़ियारत में नाम लफ्ज़ों के पाबंद हैं। अस्सलामु अलैका यब्ना मुहम्मद निल मुस्तफ़ा, अरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे। ख्याल कराए सी कराची साहिबान इल्म फ़हम साथ ही है। अस्सलामु अलैका यब्ना अली निल मुर्तज़ा, सलाम हो आप पर ए अली मुर्तज़ा के बेटे। बेटे अली मुर्तज़ा के हैं नाम के साथ, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम के भी तो बेटे हैं। इस जुमले से खालिक क्या समझाना चाहता है? आप फरमाए ना, यही गल, ये समझने वाली बात है। अके मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे नहीं, बेटे तो हकीकी जनाब अली के हैं, लेकिन बैन ही वही लफ्ज़ें हैं सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के लिए, और वही लफ्ज़ें हैं जनाब अली अलैहिस्सलाम के लिए, है ना। अब मैं जुमला कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ। रसूल का बेटा कहकर अली के बेटे का सलाम कहकर करना इस बात की दलील है कि अली नफ्से रसूल है। तेरे ख्याल समझ नहीं आई? हाय 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 हाय। जनाब अली का नफ्से रसूल होना साबित हो गया। अली कौन है? नफ्से रसूल। फिर जानशीन वो हो सकता है जो नफ्से रसूल हो। ये खिलाफत बिला फसल की भी दलील हो। जनाब अली बेटा कहकर इमाम हुसैन को, नमूना किसको बनाया? इमाम हुसैन को। जनाब हसन की बात नहीं हो रही, क्योंकि नस्ल इमामत नहीं जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम से चलनी है। इसलिए जनाब अली क्या हो गए? नफ्से रसूल। मुबाहले में है ना नफ्से रसूल। यार सारी बात आप परेशान हो जाते हैं, सारी बात करें तो फिर एक ही बात पे टाइम निकल जाता है। नफ्से रसूल। दूसरा है अस्सलामु अलैका यब्ना अली निल मुर्तज़ा। ख्याल कराए, बहुत बड़ी बात है। सारे आपके कंसेप्ट जितने हैं वज़ई सारे ख़त्म हो गए। अस्सलामु अलैका यब्ना फ़ातिमा ज़हरा, ऐ फ़ातिमा ज़हरा के बेटे। अली अलैहिस्सलाम के भी बेटे, पाक फ़ातिमा पाक के भी बेटे। किस बात की दलील है? ना हम दसो ना किस बात की? पहले जनाब अली के बेटे, फिर फ़ातिमा पाक के बेटे। शाहजी फ़ातिमा पाक के बेटे कहकर जनाब अली को सैयदा का कुफ बना दिया। गौर नहीं फरमाया और सब जानी भी। जनाब अली अलैहिस्सलाम के बेटे, जनाब फ़ातिमा पाक के बेटे, तो फिर फ़ातिमा पाक का कुफ कौन है? जनाब अली। कुफ का ताल्लुक मस्तूर से होता है, मर्द से नहीं होता। फ़ातिमा पाक का बेटा ही अली के कुफ होने की दलील हो गया। हाय 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 हाय, खुश हो मेरा पुत्र हैदरी। अब जितनी रिवायतें हैं, जितनी कि ये भी खासगारी के लिए, ये भी खासगारी के लिए, सारी ख़त्म हो गई या नहीं? इसीलिए रसूल ने कहा अगर अली ना होते फ़ातिमा का कोई कुफ नहीं था। आदम व मन दूनहु, खा वो आदम हो खा वो और नबी हो। जब नबी फ़ातिमा पाक के कुफ नहीं हैं तो फिर अली अफजल है अंबिया से।
फातिमा अफजल है मरियम से। बहस हो गई। कौन कोफ कौन हो गया? जनाब अली। परेशान हो गए आप मेरी बात सुन के? ना परेशान ना होना ना, अभी तो बहस करनी है आगे। अगली लफ्ज़ है, शुक्र है ही गौर न सुनने वाली गल। अब आ गया जनाब अस्सलाम अलैका जबना खदीजतल कुबरा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाय हाय हाय, हम तो समझ आ गई है। मैं एक जुमला कहूँ, अगर आप मेरे साथ हैं समझें इस बात को। खदीजतुल कुबरा वो है जो फातिमा पाक की भी माँ है। हाय 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 हाय, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फातिमा पाक है उम्मे अबीहा की भी है। फातिमा पाक जो है वो क्या होगी? उम्मे अबीहा। लेकिन यहाँ का उसका बेटा, किसका बेटा? खदीजतुल कुबरा का बेटा। आज बहस कर रही है बीबी खदीजा पे भाई। खदीजतुल कुबरा का बेटा, बीबी का बेटा है ना। अब जनाब रसूल खुदा का भी बेटा है, खदीजतुल कुबरा भी का भी बेटा है। फिर खदीजतुल कुबरा का बेटा कह के जनाब खदीजा का कुफ रसूल हो गया। हाय 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 हाय, कुफ कौन बन गया? जनाब रसूल खुदा कुफ बन गए या नहीं? कुफ रसूल, देख कुफ का ताल्लुक मस्तूर से होता है। जनाब खदीजा इस मेयार की है कि रसूल उसका कुफ है। कुफ मस्तूर के हवाले से होता है ना, ख्याल करो मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। कुफ का ताल्लुक मस्तूर से होता है। फिर खुदा के लिए इस हकीकत को मिटाने के लिए बीबी को भेड़ बकरियों वाली है ये वाली मालिका बना के हकीकत को हटाया गया कि लोगों को समझना है कि खदीजा है कौन। कहूँ पर कुफ का ताल्लुक कुफ से। फिर मान लो जहां से मुस्तफा आए हैं वहीं से खदीजा आई। गौर नहीं फरमा रही, मेरी बात समझ नहीं आ रही। हाय 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 हैदरी, दौलत खदीजा पे बातें करने वाले सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और समझ आई? नस से कुरान से बात हो रही है, कुरान की नस मौजूद है। अभी बात को आगे बढ़ा, अभी नस बयान कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी मुश्किल होगी 2 दिन, जरा बर्दाश्त कर लीजिएगा। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। सूरह वज़्ज़ुहा मैंने पढ़ी, गल को समझ आई? अल्लाह फरमा रहा है, शुक्रिया, यही तवज्जो होगी आपको समझ आएगी। शेख जी वज़्ज़ुहा, अल्लाह फरमा रहा है मुझे कसम है ज़ुहा की। जहाँ ज़ुहा अल्लाह अल्लाह हो के कसम खाए, फिर कितना वाजिब है मुफस्सिरीन के लिए कि खाना बाद में खाएं, ज़ुहा पहले तलाश करें। कितनी बेखबरी है, 1445 हिजरी गुजर गई, किसी ने गौर नहीं फरमाया। वज़्ज़ुहा का क्या तर्जुमा किया? कौन है वज़्ज़ुहा? सिर्फ सही पहले छोड़िए सारी तफसील लाल ना कौन है ज़ुहा? अभी यही तवज्जो।
ज़ुहाद समझने के लिए हमारा तर्जुमा है, हमारा शिया तर्जुमा, मैं शिया ना ले रही हूँ। वज़्ज़ुहा माने हैं दिन चढ़े की कसम। ये तर्जुमा है या नहीं है? ये जिन्होंने जो सारे हिला रहे हैं, खुदा करे वो बार बार पढ़े। मेरा तर्जुमा अभी आने वाला है, फिर पढ़े। दिन चढ़े की कसम, मालूम होता है कोई वजूद है जो चढ़ा है। दिन नहीं चढ़ता, हकीकत में सूरज चढ़ता है। हाय हाय हाय, और कुछ समझ आनी भी है? अभी दिन चढ़े की कसम, मैं उनसे कहता हूँ दिन तो रोज रोज चढ़ता है। ये कौन सा दिन है जो एक दिन चढ़ा है? खुश नहीं हूँ तो वो ज़ुहा कौन है? अब ज़ुहा की तफसीर मैं करने लगा। तफसीर मैंने लिख दिया वो मुकम्मल। वज़्ज़ुहा, ज़ुहा के दो मस्तर हैं जहाँ से लफ्ज़ ज़ुहा निकलती है। ज़हवन, ज़हवतन। खुश हो बच्चा, बह जा मेरा पुत्र, बह जाए थे हम बड़ा उठी ना मेरा पुत्र। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन बच्चों को बिछा दें यार, भाई चल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चलो कोई डर। ज़ुहा के माने हैं, ज़ाद है हलवे वाली छोटी ये अलिफ ज़बर, ज़ुहा, ज़हवतन, ज़हवन। ज़ुहा कहते हैं सुबह चाश्त के वक्त। चाश्त, चाश्त क्या होती है? सुबह सवेरे का नाश्ता। तो अल्लाह ताला नाश्ते दी गाली कर। हाय 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 हाय, हमें घुट में भरो भाई भाषा। हाय हाय, और समझ आइए। हाय हाय हाय। वज़्ज़ुहा, अब मैं तर्जुमा करने लगा हूँ जनाब। यहाँ ज़ुहा की लफ्ज़ सामने है, यहाँ एक मुशब्बा है, एक मुशब्बा बिही है। वजह तशबीह ज़ुहा है, ठीक है। मुशब्बा बिही सूरज है, सूरज की कई तरह रोशन कोई शम्से नबूवत है जो मुशब्बा है। नहीं समझ नहीं आई। हाय हाय हाय, हम समझ आ गई से। सरकार दो आलम मुशब्बा है, सूरज मुशब्बा बिही। हम गल ख्याल करा, मैं गल शुरू करने लगा। अल्लाह कह रहा है वज़्ज़ुहा, कसम है चमकते हुए रोशन सूरज की, जब वो चाश्त के वक्त अपने मशरिक से निकलकर शर्क के कमाल में जब पहली किरण छोड़ता है, वो पहली किरण पड़ता ही रोज़ा अली पे है। नहीं गौर नहीं फरमा रहे। ये रोशनी किरण पहुंचा के कहता मौला इजाजत है बुलंद हो जाओ। कहाँ बैठे? निज़ाम आलमीन को चलाने वाले को अली कहते। और कहाँ बैठे हुए हैं आप? इजाजत है कि बुलंद हो के चाश्त सुबह सवेरे निकल कर चाश्त से निकल कर, ख्याल कराए मैं मुशब्बा बिही की बात कर रहा हूँ। एक मंजिल हद पर पहुंचकर, हद मैं कह रहा हूँ जनाब, जहाँ हद आती है वहाँ शय उस हद तक कामिल होती है। हद कामिल का नाम होता है इल्म कलाम में। हद पे पहुंचकर रोशन होकर
माहौल को रोशन कर दे, उसे जुहा कहते। हाय 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 हाय, हम समझ आती थी। अब मैं शुरू करने लगा हूँ जनाब मकसद। अल्लाह फरमा रहा है, मुझे कसम है नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा, इस वजूदी नूर की कसम, जो अपने, मेरे आले पास लिखा है सी, जो अपने सदफ से अकेला निकल कर, सदफ समझ दियो, हाय हाय हाय, सदफ उसको कहते हैं जिसमें इतना कीमती मोती हो जिसकी कीमत ही न हो। जिस मोती की कीमत न हो, अल्लाह पर उसकी हिफाजत वाजिब है। उस मोती को कहते हैं दुर्रे यतीम। मेरा हबीब, तू ही दुर्रे यतीम था, तेरी हिफाजत के लिए मैंने अबू तालिब का घर बनाया। खुश नहीं हो? हाय 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 धरी तेरी तेरा समझ आनी भी ऐसे। दुर्रे यतीम के क्या मानी हुए? जिसका माँ बाप मर जाए, क्या तर्जुमा? माँ बाप मर जाए कोई यतीम के, ये दुर्रे यतीम, रसूल दुर्रे यतीम, वो मोती दुर निस्बत, ये दुर की तरफ ये की निस्बत है, दुर्री। कौकब दुर्री है ना यार, जरा जहन बुलंद करें ना, ये कुरान है, ये हदीस नहीं है, ख्याल कराए। ऐसा कीमती मोती, इसकी हिफाजत के लिए मैंने अबू तालिब का घर बना दिया। अब मैं तर्जुमा करने लगा। मेरा हबीब, हबीब तू एक हद पे आके अबू तालिब के घर में एक हद पर पहुंचकर तू कामिल हो गया है। उसी हद को बयान कर दूं। मेरा हबीब, आज तू 25 साल का हो गया। गली से में जाई, आज तू भरपूर जवान हो गया। ख्याल कराए ऐसे ही साहिबान इल्म मारिफत, आज तू भरपूर जवानी की हद कामिल को पहुंच गया है। अब हमें नस्ल इमामत के लिए मादन इमामत फातिमा चाहिए। है। शादी कर लो, निकाह अबू तालिब पढ़ेगा। अच्छा, नहीं समझ आई तो मौजा करो। क्या हो गया? भरपूर जवान। क्या समझो ना, समझे कि नहीं? जवान कसम खा के जवान हो गए हो। अब क्या होगा? शादी कर लो, निकाह अबू तालिब पढ़ेगा। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने निकाह पढ़ा या नहीं पढ़ा? मैं एक जुमला कहूँ, अगर आप मेरे साथ हैं तो समझ लें। हुक्म खुदा से अबू तालिब निकाह पढ़ रहे हैं। मालिक शरीयत रसूल है, दीन का मालिक रसूल है, पढ़ रहे हैं अबू तालिब। फरमाया अगर कोई एतराज़ करे तो मुझ अल्लाह से पूछे, अबू तालिब रसूल जैसा निकाह पढ़ सकते हैं? हाय हाय हाय, निकाह किसने पढ़ना है? जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। ठीक है, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने खुतबा निकाह में क्या पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अलहम्द से खुतबा निकाह शुरू किया। अभी अलहम्द उतरा नहीं था। खुश खुश नहीं है। हैदरी सही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्योंकि निकाह में कसद इंशा वाजिब है। चौकीए बैठे रहो, नहीं मुताला कर दे फिर बैठे रहो। कसद इंशा होता है, अनकाह तो फेले माजी है। लेकिन जब निकाह पढ़े, मौलाना जो पढ़ने वाले बैठे, ख्याल कराए थे मेरे बुजुर्ग हैं। अच्छा, तो इरादा उस वक्त नियत हाल की हो।
अनकहा तो मैंने निकाह पढ़ दिया, नहीं, मैं निकाह पढ़ता हूँ। देखिए जहाँ रसूल पढ़ते ना खुद, तो वो भी यही कहते कि मैं निकाह पढ़ता हूँ। उस निकाह का मेयार अपनी जगह पे मेयार है, रसूल मालिक सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अबू तालिब से पढ़वा के निकाह को 4 चांद लगा के दलील दे दी, जो आने वाली होगी इसका शौहर अली होगा, वो अबू तालिब का बेटा होगा। नहीं समझ में आती निकाह कैसे पढ़वाया जाए? जनाब अबू तालिब ने पढ़ा या नहीं? अच्छा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक रम्ज़ की बात आपको सुनाता हूँ। रम्ज़ ख्याल की अगर कुरान सारा रुमूज़ में है। जनाब अबू तालिब ने इजाज़त लेके निकाह पढ़ना शुरू किया, मैं निकाह पढ़ता हूँ। ओए सरकारे दो आलम का आगे बीबी के साथ इतने महरे मालूम पर पढ़ता हूँ, जब कहा ना पढ़ता हूँ। अब मैं रम्ज़ की बात करूँ, फौरन तौहीद की निदा आती है। अबू तालिब यही मैं सुनना चाहता था। और बाकी जितनी बीबियाँ हैं वो कबूल में आई हैं, निकाह में नहीं आई। यार तुहानू देर नाल समझ आती है, हुण कित्थे वंजे कराची है। हाय 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 दरी अल्लाह आले मोहम्मद। ठीक है, सुभान अल्लाह। अब जनाब निकाह के लिए वल्लैल इज़ा सजा, कसम है लैल की। लैल का तर्जुमा क्या लिखा हुआ है? ख्याल करा है इसे, यहाँ रात लिखा, इसीलिए अल्लाह ने रातें 2 बनाई। इस वक्त दिन है, अमेरिका में रात है, वहाँ दिन होगा, यहाँ रात होगी। रात भी 2 दिन भी 2। जिन्होंने रात का तर्जुमा किया उनसे मैं हाथ बांध के कहता हूँ, रात का है हाय हाय। हाँ, कौन सी रात है? अमेरिका वाली है या लाहौर वाली है? हाय हाय। कितनी कितनी गुंजाइश देखे, कितनी बात, किधर की बात कहाँ तक पहुँची। हकीकत सारी जिंदगी आप तलाश करेंगे, नहीं मिलेगी। ये रात नहीं, ये जो रात आप कह रहे हैं ना, वल्लैल इज़ा सजा, ये लैल रात नहीं, कहूँ मैं जुमला, ये लैल ही जनाबे खदीजतुल कुबरा, जिसकी अल्लाह अल्लाह हो के कसम खाए उस लैल को खदीजा कहते हैं। कैसा कैसा कुफ बनाया खालिद ने। वल्लैल इज़ा सजा, सजा सजवा से है, सजवा मस्तर, सजवा सजवा। मैंने तफसीर वहाँ लिखी है, यहाँ इस वक्त के हवाले से। सजवा माने कसम है खदीजतुल कुबरा की, जब वो जन्नत के जेवरात से सज कर चूँकि रसूल तमाम जन्नतों का मालिक है, दुल्हन बन के जा रही है रसूल की। जनाब खदीजा की देखो, जनाब खदीजा के हुस्न से हुरू को हुस्न मिला है। अब कहाँ बैठे हुए हैं यार, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? मैं कुरान की नस से बात कर रहा हूँ। जो जन्नत की जेवरात से सज कर, हया के पाँव से चल कर, बैते रसूल में पहुँच कर पुरसुकून हो जाए। सजवा के माने हैं पहुँच के पुरसुकून।
पुरसकून। ख्याल करा मैं जुमला कहने लगा हूँ, आप बात देर से समझते हैं। अल्लाह ने पुरसकून कह के कहा, नफ्स मुतमइन्ना ही इसी की नस्ल में है। हाय 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 हाय। नफ्स मुतमइन्ना जो चाहिए, समझ आ रही है? कहाँ से आएंगे जनाब? जनाब खदीजतुल कुबरा। परेशान तो नहीं हो रहे आप? परेशान ना हो मेरा भाई, परेशान ना हो। जनाब खदीजतुल कुबरा, मेरे अल्पा से देखो, गल कोई समझ आती पी? ये मैं हाथ हौला रखिए, हौला मुश्किल के शुरू नहीं किया सही। पर्दा ब्याह मेरा बचड़ा, पर्दा ब्याह समझ आइए। सज कर, सजवा के माने पुरसकून होना। खुदा जाने पुरसकून कितना हुई। हाय हाय। अगर इजाजत दें तो मैं क्लास को किसके घर के बैत में आई? रसूल खुदा जो कुफ है जनाब खदीजतुल कुबरा का। आपकी इजाज़त के लिए आयत में पढ़ता हूँ। वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। इसका तर्जुमा है, तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं और ना वो दूर हुआ। इसकी आगे जाके देखें, इसके नीचे लिखा हुआ है, जितनी देर तक जनाब खदीजतुल कुबरा रसूल के बैत शरफ में आई, जितनी देर तक मशीयत को दरकार था कि यहाँ बिल्कुल क्या हूँ सुकून के साथ रहें, उतने दिन तक अल्लाह ने जो रसूल के साथ बिला फासिल वही आती थी, वो वही रोक दी। गल समझ आती भी चस नहीं आती। मैं तुहानू जोरी पे सुना, जोरी वो की सुनने मजाकिर ठीक है खुदा के वास्ते सर ये दिली गल मेरे बिचों निकलती भी है। वो आदमी चलो जी की सुनने जब ये वही रुकी तो मक्के के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हाजरा रब्बहू, हाजरा रब्बहू। रसूल के रब ने रसूल को छोड़ दिया, क्योंकि वही आना बंद होगी। वो जो बिल वास्ता, यहाँ जिब्रील वास्ता नहीं थे, वो गुफ्तगू, वो अल्लाह जाने क्या होगी। वो गुफ्तगू जिसे वही बिला वास्ता कहते हैं, अल्लाह ने रोक दी। अब जनाब खदीजतुल कुबरा से इसी से रिवायत है, इसी आयत की। बीबी ने कहा, मौला जब से हमारी शादी हुई है ये वही रोक दी गई। इधर कहा फौरन वही आ गया। मालूम हो गया इनसे कहलवाना था, इत्मीनान मुकम्मल हो गया। फौरन वही आ गई। बीबी ने कहा फौरन वही आई, रसूल हमने वही इसलिए रोक दी ताकि तुम्हारे सुकून में वही की भी मुदाखलत न हो। गौर नहीं फरमा रहे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली। गल समझ आइए। खुदा जाने क्योंकि इसी सुकून से ही नफ्स मुतमइन्ना ने आना है। हर इमाम नफ्स मुतमइन्ना हुसैन ने इसी से तो आना है। और समझ आए कि इत्मीनान किस में यार का नाम है। खुदा जाने वो नफ्स मुतमइन्ना कौन है। इसलिए अल्लाह ने कहा इरजे इला रब्बे के राज़ियतम मर्ज़िया। हुसैन पलट के आ जा, पहले तू राजी फिर मैं राजी। हर इंसान अल्लाह की रिजा चाहता है, अल्लाह हुसैन की रिजा चाहता है।
ये है कमाल नफ्स मुतमइन्ना। उनका समझ आती इरजई इला रब्बे के राज़िया तम मर्ज़ी। ठीक है, अच्छा जनाब थोड़ी सी आयत को आगे बढ़ाएं। रोक लिया, किसके लिए रोक लिया? ताकि सुकून में मुदाखलत न हो। ठीक है, इन्हें आगे ना बिछाया कर, बिल्कुल सुकून में मुदाखलत न हो। मा वद्दा का रब्बो का वमा कला वलल आखिरतो खैरुल्ला का मिनल ऊला। सियाने हो सी सियाने, बच्चे तो नहीं हो ना तुसी आगू बच्चे हैं तो फिर तो ठीक हो जाएंगे। खुदा वास्ते समझें, कराची है मरकज़ है इल्म का, मरकज़ को मरकज़ रहने दें। आपकी वजह से मरकज़ रहेगा। म्यार समात आपका बुलंद होना चाहिए। वलल आखिरतो खैरुल्ला का मिनल ऊला। रसूल आपको खुशखबरी हो कि आपकी आखिरत इस दुनिया से ज़्यादा आला हो गई है। हसनैन जवानान जन्नत के सरदार हैं, अबूहुमा खैरुम मिनहुमा। अस्सय्यदतो है अस्सय्यदतो निसाइल आलमीन, निसाए अहलिल जन्ना। ठीक हो, और ख्याल कराए से अगली कल ख्याल कराए। दलील देने लगा हूँ मैं, दलील वाला सौफा योती का रब्बो का फतरजा। योती का कौन है? मुखातब कौन है? रसूल। रसूल अन करीब हम तुम्हें ऐसी नेमत अता करेंगे कि तू राजी हो जाएगा। वो नेमत क्या है? इन्ना अतैना कल। और समझ आ गई? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर समझ नहीं आई तो फिर क्या करें? वो सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? हमने तुम्हें, मैंने नहीं, इजहार अजमत के लिए। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने ही तुम्हें कौसर अता की। वो कौसर कौन है? और जन्नत के मैं हौज़े कौसर के माने करने वालों। कहूँ आगे और लंबी हो जाएगी। फसल्ले रब्बे का वनहर, इसी कौसर के लिए अपने रब की कुर्बानी दो। कुर्बान कौन होगा? कैसे कहा जा रहा है? फिर ज़िब्ह अजीम कौन बनेगा? गल समझ आती भी है मेरा से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर। मैं छोटी सी बात करके, ये वो सैयदा पाक है, जनाब सैयदा पाक। रसूल के पास दो जमातें आई। एक जमात आई, उसने कहा मौला हमें मौज़ाए नूह दिखा दे। सरकार ने फरमाया वो तूफ़ान नूह का मौज़ा है, वो भी दिखा दे। फरमाया तुम कोहे अबू कुबैस पर चढ़ जाओ। कोहे अबू कुबैस सफ़ा मरवा के साथ है। जब पहुंच जाओगे तो ऊपर से बारिश आएगी, नीचे से पानी आएगा। जब पानी बढ़ता हुआ तुम तक पहुंच जाएगा तो करीब है कि तुम डूबने लगो, तो तुम देखोगे मेरा ये अली सामने खड़े होंगे, पानी की सतह पे खड़ा होगा। उनके दाईं तरफ एक बच्चा होगा, बाईं भी बच्चा होगा। वो तुम्हें निदा दे के कहेंगे हमारे हाथ पकड़ लो, अपना हाथ लगा देना, ये सारा मौजज़ा हो जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा। दूसरे आए, उन्होंने कहा हमें मौजज़ा इब्राहीम दिखाएं। मौजज़ा इब्राहीम क्या था? आग, मीलों तक नहीं जा सकते थे। फरमाया जब करीब है कि तुम आग में जलने लगो, देखना कि एक बीबी मस्तूर है जिसने ओढ़नी पहनी हुई है, अपनी चादर का एक पलड़ा उसने लटकाया हुआ है, उसे हाथ नहीं लगाना। बड़ी सारी गल हो रही है तो उन्होंने समझ नहीं बयान हाथ लगाने की। हाय 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 हाय, कितनी बड़ी बात है यार। सियाने बनया करो, सियाने। उस चादर से अपना कल्बी ईमान मुताल्लिक करना,
आग बुझ जाएगी। थोड़ी देर के बाद अभी ये दूर थे, दूर से आके कहने लगे, हम गवाही देते हैं तू हुज्जत खुदा फिल आलमीन, अंता मोहम्मद और रसूलुल्लाह। बैठ के सारे लोग बैठ के, क्या हुआ कि हमको अबू कुबैस पर चढ़ गए, ऊपर से बारिश आनी शुरू हुई। बारिश नहीं, परनाले आने लगे, ज़मीन से पानी ने निकलना शुरू किया। हमने खड़े होकर पहाड़ पे देखा कि पानी आ रहा है, करीब ही खाना काबा है, दीवार भी नहीं, पानी उधर जाता भी नहीं। मौला क्या वजह थी? फरमाया हमने अम्र का बंद बांध दिया। हाय हाय, उन सब जानी भी। जब ये पहुंचने लगे, कहते मौला जब पानी ऊपर आया, करीब था कि हमारे गलों तक पहुंचा, करीब था कि हम डूबने लगे। फन हमने फरायन अलीयन वाक़िफ़न अला मतनिल माए, अली पानी की सतह पे खड़े थे। अन जमीन ही तिफलन, एक बच्चा दाईं तरफ एक बाईं तरफ। फनादा अलीन बे आला सौत ही, जनाब अली ने हमें ऊंची आवाज़ से निदा दे के कहा, खुशू बेजती व बेहाजत तिफलैन, मेरा हाथ पकड़ो या इन बच्चों का। आज हाथ पकड़े बगैर नजात नहीं पाओ। ठीक है, हम आगे बढ़े जाके, किसी का किसी के हाथ, किसी का किसी के हाथ। पानी फौरन ही, चूँकि गीजलमा हो, लफ्ज़ लाए गीजलमा, ये मोजे के लिए होता है, पानी फौरन ही जज्ब हो गया, चला गया। ठीक है, दूसरे गए, मौला हम ऊपर कर रहे थे, आग बरस रही थी और नीचे से आग निकल रही थी, करीब था कि हम जलने लगे। हमने देखा एक बीबी ने एक रिदा को नीचे किया हुआ है। हमें हुक्म कि इसके ताल्लुक़ ईमानी पैदा करो। जो ही हमने ताल्लुक़ पैदा किया, आग बुझ गई। अब रसूल ने फरमाया, अय्युहन्नास, मदीने वालों, मन है या वो बीबी कौन थी? और गल कर लो, बोला वो बीबी कौन थी? फरमाया, है या इब्नती फातिमा, तो है या सज्जदा तो निसाइल आलम। अभी वो इस दुनिया में आई नहीं, अभी बैते मामूर में बहस करेंगे, अभी आई नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मोहम्मद। और मेरी नबूवत की तस्दीक के लिए यहाँ के मौजज़ा दिखाया है। लोगों ने कहा, मौला वो बच्चे कहाँ हैं? अली तो ये बैठे हुए हैं। फरमाया वो अभी आए नहीं, अभी माँ नहीं आई तो बच्चे कहाँ आएंगे? फिर समझ आ गई ना। अगर 14 ना होते, ना दीन होता, ना इस्लाम होता। बस सही, कल जहाँ मसाइब ख़त्म हुआ, वही मसाइब को हम आगे शुरू करते हैं। कल मैंने जनाब अबू अब्दुल्ला अंसारी की बात की, अब्दुल्ला इब्ने अफीर। आज थोड़ी सी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जब इशारा हुआ ना, इशारा बाज़ार कूफा में, लोगों हाज़िही ज़ैनब बिन्ते अली। ये आप बात सुन तो लेते हैं, या उनसे सुने जिसने बाज़ार में इशारा सुना। मेरे इमाम ने, खुदा गवाह है, रिवायत में है कि जनाब सज्जाद की आंखों का रंग बदल गया जब ये इशारा हुआ। तो उस वक्त मेरी बीबी ने कहा, सज्जाद मैं कुछ कहना चाहती हूँ, इज़्न इमाम है, मैं कहूँ? फूफी अम्मा इजाज़त है, आप कह सकती हैं। उस वक्त मेरी बीबी ने कहा, इमाम हुसैन आका, नो के नेज़ा पे तिलावत करो, लोग तेरा कुरान सुनेंगे, मेरी पर्दे की हिफाजत हो जाएगी। आपने अगर देखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर पाक यहाँ से निकल के ऊपर से निकला हुआ है। जब ये ऐलान किया ना, एक ऐसा, इमाम हुसैन ने किरात शुरू की ना, ऐसा शोर बुलंद हुआ, ऐसा शोर कभी भी कूफे में, लाखों आदमियों का शोर था, कभी किसी ने सुना ही नहीं। एक मोमिना का घर सुनाना सदका हम पे हराम है, ये कहते हैं मैंने चिल्ला के कहा, सदका तो हरामुन अला आले मोहम्मद, सदका तो आले मोहम्मद पे हराम है। ऐना कौन तुरना, आप कौन है?
जब मैंने कहा आप कौन है, बीबी ने सर झुकाए हुए, कोई बात नहीं, ऊपर बाल डाले हुए, खामोश हो गई, कोई बात नहीं की। मैंने कहा मैं ना बात करती, मुमकिन है वो खुद बात करते। आखिर बात करवाने के लिए कहा बीबी क्या ये बच्ची बीमार है? उसने कहा बीमार नहीं, ये यतीमा है। हाय 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 हाय। जब नाम यतीमा कहा ना तो इस बीबी ने कहा मेरी शहजादी ने मुझे मदीने में कहा था अगर कोई छोटी उम्र की कैदी हो, हाय 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 हाय, अकेली हो, छोटी उम्र की हो, उससे दुआ मांगे वो दुआ कबूल हो जाती है। आप इस बच्ची से कहें मेरे लिए 2 दुआएं मांगी। जब ये कहा ना तो जनाब ज़ैनब ने कहा बीबी अगर शरई दुआ हुई तो मांगेगी वरना नहीं। उसने कहा बीबी मेरी शरई दुआ है। कहा ना जब शरई दुआ है मांग, क्या कहना, शरई दुआ है। उसने कहा मेरी पहली दुआ ये है बच्ची ये दुआ मांगे कि जिस तरह ये यतीम हुई है, खुदा जाने यतीमी कितना नुमायां थी उस वक्त, मेरे बच्चे यतीम न हों। जनाब सकीना ने बुलंद आवाज़ में कहा है अल्लाह, हाय हाय अजरकुम अल्लाह, मेरी तरह इनके बच्चों को यतीम ना करना। जब ये दुआ मांगी गई, अब बीबी ने कहा मेरी दूसरी दुआ है अल्लाह मुझे जल्द मदीने ले जा। जब नाम मदीना आया ना, नाम मदीना, कहा बीबी मदीने जाके क्या करोगी? कहा मदीने में मेरी आकाज़ादी जनाब ज़ैनब रहती है, मुद्दत गुजर गई मैंने उसकी ज़ियारत नहीं की। अजरकुम अल्लाह, ज़ियारत नहीं की, मुझे शौक़ है उनकी ज़ियारत करने का। जब ये कहा ना मैं चाहती हूँ ज़ियारत करना, अब उस बीबी ने कहा जिसकी ज़ियारत के लिए तू मदीना जाना चाहती है, अगर वो अभी बाजार में आ जाए, खुदा गवाह ये कहना था, चीखें निकल गई, उसे पहचान लोगे। कहा जिसका अब्बास जैसा भाई हो वो बाजार में नहीं आ सकती। अल्लाह अकबर, इसके तो तवक्को गुमान में नहीं था, वो बाजार में नहीं आ सकती। जब ये कहा ना बाजार में नहीं आ सकती, तो अब उसने ज़रा से बाल हटाए, इसकी हालत भी कुछ गैर होने लगी। क्या कहा उसने? बाल खोल के नाम लिया, उम्मे हबीबा। अल्लाह अकबर, उम्मे हबीबा चीख कर कहती है, खुदा खैर करे ये आवाज़ सुनी हुई लगती है। उम्मे हबीबा उन्ज़ुरी इलैया, उम्मे हबीबा मेरी तरफ देख। अब जो देखा फरमाया पहचान, अना ज़ैनब बिन्ते अली। अजरुकुम अल्लाह सय्यदा से कबूल फरमाए। अना ज़ैनब बिन्ते अली, हाज़ही उम्मे कुलसूम, हाज़ही रुकैया, हाज़ही सकीना। जब ये कहा ना तो अब इसने कहा ऐना ऐना अबुल फाज़िल अब्बास। बीबियों ये हालतें जो है, अब्बास किधर गए? उस वक्त छत के ऊपर इशारा किया, देखो वो घोड़े की गर्दन में अबुल फाज़िल अब्बास। इसकी हालत ऐसी गैर हुई, ये गिर के बेहोश हो गई। उम्मे हबीबा बेहोश हो गई। उस वक्त ये उठी जब काफिला वहां से जा चुका था।